जी, हमारे पास क्वेश्चन है या थ्योरम है हमारे पास, शो डैट K33 इज़ अ नॉन प्लेनर ग्राफ। हमने शो करवाना है कि कंप्लीट ग्राफ ऑन 3 वर्सेस इन वन सेट एंड 3 वर्सेस ऑन अदर सेट, बिकॉज वी नो डैट इन कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ देर आर 2 सेट ऑफ वर्सेस। तो हमने ये शो करना है कि जो K33 हमारे पास वो एक क्या नॉन प्लेनर ग्राफ है। तो हमारे पास ये फॉर्म जो है K3 की हमने बनाई है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी सिंपली choose these two vertices z and w and put them like this। हम क्या कर रहे हैं, इनको रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे लेके जा रहे हैं, इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। ये u आ गया, ये v आ गया। हमने क्या किया, सिंपली ये u z को उठाना है, इधर ले जाना है, और w को उठा के इधर ले जाना है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। u भी इधर ही रहेगा, z इधर चले जाएगा, w इधर चला जाएगा, z w एंड y और x अपनी सेम पोजीशन पर रहेंगे। तो ये इसकी फॉर्म ये भी बन सकती है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है K33। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इफ़ वी सी डैट इन दिस ग्राफ हमारे पास एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है। हुई सपोज K33 इज़ अ प्लेनर ग्राफ, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि ये K33 हमारे पास एक प्लेनर ग्राफ। अगर आप इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम थोड़ी अगर हम इसके अंदर ये देखें तो हमें एक सर्कल मिल रहा है, जो से हम V पे चले जाएं, V से W पे चले जाएं, W से X पे, X से Y पे चले जाएं, Y से G पे चले जाएं और फिर U पे चले जाएं, तो हमें एक सर्कल मिल रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लेनर ग्राफ है। अब हमने अगर इसको प्लेनर शो कराना है तो हमने ये शो करवाना है कि इसके अंदर कोई भी दो एज जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर हम इस ड्राइंग को उठाएँ, अगर हम ये बनाएँ, ये U है, ये V है, अगर हम G को थोड़ा सा बाहर ले जाएँ, Z W Y एंड X, हम सिर्फ किन की बात करने लगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेस डैट आर क्रॉसिंग। हमने ये इसको जूम कर लिया कि ये हमारे पास प्लेनर है। तो इसको प्लेनर कराने के लिए अगर हम देखें, नाउ वी सी डैट द एज WZ, हमारे पास ये जो WZ है, हम फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज डैट दिस WZ इज़ इन द ग्राफ, ठीक है। अगर हमारे पास ये WZ हमारे पास इन द ग्राफ आ गया, ठीक है। अगर हम इसको इन साइड द ग्राफ ले रहे हैं, तब नाउ टेक ZW इन द ग्राफ, इन द इंटरनल रीजन कह लें, इंटरनल रीजन ऑफ द ग्राफ। नाउ फॉर एज VZ, तो हमारे पास VY एज के लिए हमारे पास, अगर हम VY को इधर से लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग ऑफ एज आ जाएगी, ठीक है। नाउ टेक VY एज फ्रॉम आउटसाइड द ग्राफ so that it cannot cross the edge ZW in the graph, okay। We will take by this graph, okay। So now we see that we have completed two edges, VZ, ZW and VY. ZW we take inside the edge of the we take the edge inside the graph, and for VZ we cannot cross inside the graph for joining V and Y, so that VY मस्ट लाई आउटसाइड दी ग्राफ। तो हमें VY के लिए आउटसाइड से होके आना पड़ा। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम रह गई है वो U से X रह गई है। हमने U से X को ड्रा करना है। तो फॉर UX एज
अगर हम यू एक्स एज के लिए यहाँ पे देखें तो यू एक्स एज के लिए ना तो हम इंटरनल से ग्राफ को टच कर सकते हैं, मतलब यू को वी से मिला सकते हैं। अगर हम आउटर रीजन से आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से चलते हैं, इधर से आएंगे तो एक्स के साथ हमने मिलाना है इसको। तो अगर हम इंटरनल से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यू एक्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वो एज जो हमारे पास यू एक्स को मिला रहा है वो जी डब्ल्यू से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब उसके साथ इंटरसेक्शन उसकी हो जाएगी। अगर हम यू वी को यू एक्स को आउटसाइड आके मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास वी वाई एज को कनेक्ट करना शुरू कर रहा है, मतलब उसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा है। सो फॉर एज यू एक्स हुई टेक टू ज्वाइन इनसाइड द ग्राफ और इंटरनल साइड ऑफ द ग्राफ it will intersect to W ZW or WZ edge, and if we try outside, if we try to join by outer region for joining of UX edge, it will intersect with edge VY, intersect with edge VY. So without intersection with edges for UX edge, it is impossible to draw UX edge without crossing any edge in this graph. So here is contradiction, because हम ये सपोज करके चले थे कि हमारे पास जो ग्राफ है वो प्लेनर है। तो अगर ग्राफ प्लेनर है तो जो ये UX है इसको हमारे पास किसी भी एज को क्रॉस किए बगैर ड्रा होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रा नहीं कर रहे हम बगैर क्रॉस किए, मतलब जब भी हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो इंटरनली तौर पे कोशिश कर रहे हैं तो जी डब्ल्यू के साथ हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगी। अगर हम इसको आउटसाइड लेके आते हैं, यू को एक्स के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वी से वाई वाला जो एज है ये इसे इंटरसेक्शन दे रहा है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है इसको मिलाने की, या आउटर रीजन से मिला दें, आउटर रीजन से मिला दें तब भी एज हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनल रीजन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास एज जो है वो इंटरसेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो सपोजिशन है वो हमारे पास किस में जा रही है, कंट्राडिक्शन में जा जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सो कंट्राडिक्शन एंड K3 इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ। हम अपनी तरफ से सपोज किया था कि वो प्लेनर है, तो प्लेनर है तो उसको बगैर एज क्रॉस किए पूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन जब भी हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास यू एक्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो जी डब्ल्यू हमारे पास एज आपस में इंटरसेक्ट कर जाता है उसके साथ। अगर आउटर रीजन से मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो वी वाई के साथ हमारे पास इंटरसेक्शन दे रहा है। तो हमारे पास जो K3 है वो हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर ग्राफ है। इसी आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए आप ये शो करवा सकते हैं कि हमारे पास जो K5 है वो भी हमारे पास क्या है, एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। थ्योरम आता है हमारे पास कि हमारे प्रूव करें कि K5 हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर है। सेम आर्गूमेंट्स आप इसके लिए भी यूज़ करेंगे और इसी डेफिनेशन पे और इसी प्रोसीजर पे आप K5 को प्रूव करा सकते हैं कि K5 हमारे पास एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट्स है हमारे पास। थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ ग्राफ इज प्लेनर, अ ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ इट contains no subgraph homeomorphic to
K5 और K3। हमारे पास थ्योरम है कि कोई भी ग्राफ जो हमारे पास है वो हम उसको प्लेनर उस वक्त कह सकते हैं अगर हम उसके अंदर चेक करें कि हमारे पास जो सब ग्राफ है ना तो वो K5 पड़ा हो ना ही K33 पड़ा हो, या K5 या K33 जो हैं वो होम्योमॉर्फिक ना हो, इनके कोई भी ग्राफ मिल रहा है हमें तो वो इसके साथ होम्योमॉर्फिक ना हो। कोई भी ग्राफ मिल रहा है सब ग्राफ के तौर पे, ओरिजिनल ग्राफ जी में से हमारे पास एक ग्राफ जी है, उसमें से हम देखते हैं कि सब ग्राफ पड़े हुए हैं, हमारे पास मुख्तलिफ सब ग्राफ हम ढूंढ सकते हैं। तो वो जो सब ग्राफ उसके अंदर पड़े हुए हैं हम उनको देखेंगे, अगर वो K5 से या K33 से होम्योमॉर्फिक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो ग्राफ है ओरिजिनल ग्राफ जो होगा वो हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम भी हमारे पास इसी के ऊपर बेस कर रहा है। अ ग्राफ इज़ प्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कंटेन्स नो सब ग्राफ कंट्रैक्टेबल टू K5 और K33। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट डज़ नॉट हैव एनी K5 और K33, मतलब हमारे पास अगर एक ग्राफ है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं मिलना चाहिए सब ग्राफ के तौर पे जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेबल करके, जिसको हम ऑब्ज़र्व करके कि K33 की फॉर्म बनवा लें उसके अंदर सब ग्राफ के तौर पे, या K5 की शक्ल अगर बन रही उस ग्राफ के अंदर सब ग्राफ के तौर पे। एक ग्राफ जी है, ठीक है, उसके अंदर मतलब मुख्तलिफ ग्राफ सब ग्राफ बने, H1 H2 H3 अप टू सोन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी ग्राफ्स के अंदर जो भी हमारे पास ये ग्राफ आ रहे हैं, अगर हम इन ग्राफ्स को कंट्रैक्टेबल कर लेते हैं कि किसी सब ग्राफ की शक्ल जो है हमारे पास K5 से या K33 से होम्योमॉर्फिक आ जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो वो वाला ग्राफ हमारे पास जो है वो प्लेनर ग्राफ नहीं होगा।